योर माइंड इज द ग्रेटेस्ट एनिमी अनलेस यू लर्न टू मास्टर इट। तुम्हारा दिमाग तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है जब तक कि तुम उसे अपने काबू में रखना नहीं सीख जाते। तुम्हें अपने दिमाग को जीतना होगा, इसे अपने पक्ष में करना होगा। इस बात की चिंता किए बगैर कि बाकी सब क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं। चिंता सिर्फ इस बात की करो कि तुम खुद क्या कर रहे हो। तुम जो कर रहे हो उस पर अपना पूरा ध्यान दो, क्योंकि तुम्हारे आसपास के लोग जो तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हारे साथ खड़े हैं, वे लोग तुम्हारी आलोचना कर रहे हैं, तुम्हारे बारे में अनुमान लगा रहे हैं, तुम्हारी क्षमताओं का आकलन कर रहे हैं, तुम्हारे बारे में राय बनाई जा रही है, तुम्हारे लिए निर्णय लिए जा रहे हैं। निर्णय नहीं, ये लोग तो न्यायाधीश बनकर तुम्हें दंड सुनाने जा रहे हैं। इन लोगों के पास अपनी बहुत सी समस्याएं हैं, बावजूद इसके ये लोग दूसरों के जीवन में दखल अंदाजी करते हैं। मानव में यह एकमात्र कार्य नजर आता है जिससे सम्मान हासिल किया जा सकता है। और यही सब मैंने भी अपने जीवन में झेला है। इसीलिए मैंने जीवन में किसी से अपनी तुलना नहीं की, किसी को इजाजत नहीं दी कि कोई मुझे दिशा दिखाए। मैं अपनी तुलना सिर्फ अपने आप से करता हूँ। एक महान लेखक बेन स्विटलैंड ने कहा था कि मानव जीवन में 95% समस्याओं का जन्म नकारात्मक विचारों से भरे दिमाग की वजह से होता है। अगर हम इस बात को सच मान लेते हैं और कोई समस्या नहीं चाहते अपने जीवन में, तो यह हमारा काम है कि हम अपने दिमाग को कुछ बेहतर, कुछ सकारात्मक और कुछ रचनात्मक विचारों से भरें। यह हमारी जिम्मेदारी है कि नई चीजों को सीखकर आत्म विकास के माध्यम से हम अपने दिमाग को फिर से संगठित करें, जिससे कि हमें हमारी समस्याओं का समाधान मिल सके। और तब उन संभावनाओं और अवसरों पर ध्यान दें जो हमेशा से ही हमारी नजरों के सामने थे, लेकिन हमारे तंग नजरिए और नकारात्मक दिमाग ने हमें देखने की इजाजत ही नहीं दी। नकारात्मकता हमें अवसरों के प्रति अंधा बनाए रखती है। यह हमें अंधा बनाए रखती है दुनिया में भरी अच्छाइयों के प्रति। नकारात्मकता हमें बंधक बनाए रखती है और कभी हमें हमारी वास्तविक क्षमता को पहचानने नहीं देती। नकारात्मक लोग हमेशा खुद ही खुद पर थोपी गई सीमाओं में रहते हैं। ये लोग मानसिक जेल में रहते हैं। कभी कभी इन लोगों के लिए जीवन की सबसे बड़ी सजा या यूं कहे कि आजीवन कारावास बन जाता है, क्योंकि इन लोगों ने खुद को विश्वास दिला दिया है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। ये लोग खुद को आश्वस्त कर चुके हैं कि वह कोई और है जिसकी गलती की सजा ये लोग भुगत रहे हैं इस जेल में। वे अन्य लोग हैं जिन्होंने इन्हें यहां जकड़ा हुआ है, लेकिन इनके पास चाबी है। तुम्हारे पास चाबी है। चाबी जेल से निकल भाग जाने की, चाबी स्वतंत्रता पाने की, चाबी उन राहों पर पड़े तालों को खोलने की जो संभावनाओं और अवसरों से हटे पड़े हैं। और यह चाबी है तुम्हारे दिमाग में। यह सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा विश्वास है कि क्या संभव है और क्या नहीं। और जब तुम सकारात्मक विचारों को जगह देते हो अपने जीवन में, तो बस वही पल है, यह वह जगह है जहां से तुम्हारा निर्माण शुरू होता है। तुम सही दिशा में कदम दर कदम आगे बढ़ाते हो। तुम्हारा जीवन एक गति पकड़ लेता है और तुम तब तक नहीं रुक सकते जब तक कि एक मास्टरपीस नहीं बना लेते, जिसे अब तुम अपना जीवन कह सकते हो। तुम अपना जीवन खुद बनाते हो, अपने दृढ़ विश्वास से, अपनी आस्था से, अपने ज्ञान से, अपने चुनाव से और अपने काम से। यह एक विकल्प है और यह एक ऐसा विकल्प है जिसका चुनाव करना अत्यंत आवश्यक है अगर तुम एक बेहतर जीवन चाहते हो। यदि तुम निकलना चाहते हो निम्न स्तर के अपने जीवन से जो एक कारागार बन चुका है, तो तुम्हें यह विकल्प चुनना ही होगा। चुनना ही होगा कि इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। तुम देख सकते हो कि बहुत से लोग हैं जो हर वक्त किसी न किसी की तलाश में रहते हैं। इनकी नजरें किसी न किसी को ढूंढती ही रहती हैं जिन पर ये दोष मर सके अपनी विफलताओं का। ऐसे लोग अपने दोस्तों, अपनी नौकरी, अपने बॉस, अपने पार्टनर्स, अपने माता पिता, अपने रिश्तेदार, अपने पूर्वज, यहाँ तक कि भगवान को भी नहीं छोड़ते। इनकी उंगली हमेशा दूसरों की तरफ ही उठती है और इन्हें पता भी नहीं कि यही वजह है जिसने इन्हें ऐसा बना दिया है, इस स्थिति में पहुंचा दिया है। यही वजह है कि ये वो नहीं बन पाए जैसा बनना चाहते थे, वहां नहीं पहुंच पाए जहां पहुंचना चाहते थे, क्योंकि इन्हें विश्वास है और यह मानते हैं कि इनका दुश्मन कोई बाहर का ही है। बहुत सारे लोग हैं जो दोष देना चाहते हैं दूसरों को कि वे जीवन में जहां भी रह गए हैं यह हमेशा किसी और का ही दोष है। दुश्मन हमेशा कोई बाहर का ही है, लेकिन वास्तविकता में दुश्मन शायद ही कभी बाहरी हो। हमेशा हर बार तुम्हारा असली दुश्मन तुम्हारे दिमाग में है। तुम्हारा असली दुश्मन जिससे तुम्हें हर दिन युद्ध करना है, जिसे तुम्हें हर हाल में जीतना है, वह तुम्हारे अंदर ही है। तुम्हें तुम्हारे दिमाग में जन्म ले रहे संदेह को, शंका को खत्म करना होगा। तुम्हें डर को खत्म करना होगा। तुम्हें हर नकारात्मक विचारों को जड़ से खत्म करना होगा। तुम्हें दूसरों का दोष मारने की अपनी फितरत को खत्म करना होगा और अपने किए गए हर काम की, जिस परिस्थिति में तुम हो वहां से खुद को निकालने की, जिस काबिल भी तुम हो वह हर चीज खुद को उपहार में देने की, जो भी तुम्हें चाहिए
खुद को उसके काबिल बनाने की तुम्हें जिम्मेदारी लेनी होगी। तुम्हें तुम्हारे अंदर जन्म ले रहे दुर्बल विचारों को मारना होगा और खुद पर विश्वास रखना होगा कि तुम कुछ भी संभालने के लिए, किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए काफी मजबूत हो। तुम्हें हर हाल में खुद के अस्वीकार किए जाने के डर को खत्म करना होगा और इस बात को जान लो कि अगर तुम अपने आप को महत्व देते हो, इज्जत करते हो खुद की, तो तुम्हें अस्वीकार नहीं किया जा सकता। तुम्हारा दिमाग युद्ध का मैदान है और दुश्मन है तुम्हारे जागृत या फिर सोए हुए नकारात्मक विचार। अगर तुम जीवन में जीतना चाहते हो तो तुम्हें इन विचारों से लड़ना होगा, इन मान्यताओं, इन धारणाओं से लड़ना होगा जो तुम्हें रोकती हैं। इन्हें एक बार खत्म करना होगा अपने लिए और अपनों के लिए। तुम्हें एक योद्धा की तरह युद्ध लड़ना होगा। उन विचारों का सामना करो, उन विचारों को धूल में मिला दो और दावा करो उस उत्कृष्ट जीवन पर जिसके तुम हकदार हो। दुश्मन शायद ही कभी बाहरी हो, लगभग हमेशा और हर मामले में यह अंदर का ही काम है। हमेशा अभाव में होने के तुम्हारे विचार, इस बात पर गहराई से विश्वास करना कि तुम्हारी सीमाएं हैं, जिम्मेदारी लेने की बजाय दूसरों को दोष देते रहना, कोसते रहना, असफलता के डर से कोशिश ही ना करना, असुरक्षा की भावना से सही विकल्पों का चुनाव ना करना और सबसे बुरा, अस्वीकार किए जाने के डर से अपने सच्चे रूप को किसी के सामने जाहिर ही ना करना। आज अपने आप को साक्षी मानकर शपथ लो, कसम दो अपने आप को, मैं अपने अंदर पनप रहे खुद पर संदेह को खत्म कर दूंगा। मैं अपने अंदर जड़े जमाए हुए किसी भी तरह के हर तरह के डर को खत्म कर दूंगा। मैं नकारात्मक विचारों को, नकारात्मकता को खत्म कर दूंगा। मैं अपने ऊपर लगे हर आरोप को, हर दोष को खत्म कर दूंगा और मैं इस जीवन का उत्तरदायित्व अपने हाथों में लूंगा जो मैं जी रहा हूं। मैं इस दिमाग में चल रहे हर सवाल का जवाब दूंगा। मैं इस दिमाग को नियंत्रण में रखूंगा जो मेरा है। ये विचार जो मेरे हैं, मेरे विचार अब मेरे वश में हैं। मैं नियंत्रण में हूं, कोई और मेरे दिमाग पर हावी नहीं हो सकता। किसी भी तरह की स्थिति, परिस्थिति मेरे दिमाग को नियंत्रित नहीं कर सकती। मैं करूंगा। मैंने अपने आप को वापस पा लिया है। इंसानी दिमाग वह सबसे बड़ा स्थान है जहां हर वक्त संघर्ष चलता रहता है। इस दुनिया में हर दूसरे इंसान का दिमाग परेशानियों से अटा पड़ा है। लोग अपनी बिगड़ी हुई आर्थिक स्थिति से, तालमेल की कमी से उपजी परेशानियों से भरे अपने वैवाहिक जीवन से, मनचाहा जीवन साथी न मिल पाने की कुंठा से, काबिलियत होने के बावजूद रोजगार न मिल पाने की जद्दोजहद से, काबिलियत से कोसों दूर मिली अपनी नौकरी से, समाज के प्रति पल पल पनप रही नकारात्मकता से, जीवन में पूरी तरह अपना रास्ता भटक चुके होने के गहरे एहसास से पूरी तरह टूट चुके हैं। लेकिन यह सारा कलेश या कहीं संघर्ष सिर्फ इनके दिमाग में है और यही कारण है कि लोग थके हारे सोने जाते हैं और उठते भी थकान के साथ ही हैं। बिस्तर पर होने के बावजूद, 8 से 10 घंटे की नींद लेने के बावजूद भी थके हुए, और इनके थके होने का कारण है कि ये लोग सोए तो थे पर इन्हें आराम नहीं मिला। इनका दिमाग रात भर तकलीफ में रहा। ये लोग अपनी नींद में युद्ध कर रहे थे, सामना कर रहे थे दिमाग में पनप रहे विरोधाभासी विचारों का। और जब ये लोग जागते हैं तो पाते हैं कि जिस बिस्तर पर ये सो रहे थे वह पसीने से तरबतर है। सारा बिस्तर रोंदा हुआ है, मानो कि जैसे ये पूरी रात किसी प्रतियोगिता में थे और मुकाबला कर रहे थे। दुश्मन शायद ही कभी बाहरी हो, यह हमेशा से ही अंदर है। इस दुश्मन को तुम लड़कर नहीं हरा सकते। इसे हराने के लिए तुम्हें इससे बेहतर, इससे तेज, इससे चालाक बनना होगा। तुम इसे पराजित कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ खुद पर काम करके। यही वह तरीका है जिससे तुम इस अंदर के दुश्मन को चुप करा सकते हो। इससे महान बनकर दिखाओ आत्म अनुशासन के माध्यम से। जितना बेहतर तुम खुद को बनाते चले जाते हो, उतना ही ये नकारात्मक विचार मन की शांति को भेदती है, आवाजें भी शांत होती चली जाती हैं। भीतर का दुश्मन उसकी आलोचना नहीं कर सकता जिसने जीवन में खुद की जिम्मेदारी लेना सीख लिया हो। यह किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बहस नहीं कर सकता जिसे जीवन से कोई शिकायत नहीं, जिसे जीवन में कोई पछतावा नहीं। रोज नए नए सवाल करो खुद से, अपने सवालों के जवाब ढूंढो खुद से। इसीलिए खुद पर काम करो और आगे बढ़ो। आगे बढ़ाया हुआ हर कदम उम्मीद पैदा करता है। आगे बढ़ाया हुआ हर कदम आत्मविश्वास पैदा करता है। आगे बढ़ाया हुआ हर कदम आदतें विकसित करता है। आगे बढ़ाया हुआ हर कदम तुम्हें एक कदम आगे ले जाता है तुम्हारे अंदर से आ रही विरोधाभासी आवाज से। दोस्तों, अगर आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी तो इस चैनल को, जिसका नाम है गुरु मित्रा, सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाइए। अगर आप किसी भी विषय पर कोई वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको हमारी वीडियो में अपने प्रश्नों के उत्तर मिलें। धन्यवाद।